लोग कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह देश और पूरा विश्व 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। उस 21वीं सदी में जहां जाति वर्ण व्यवस्था को नकार दिया गया है, हम अब शादियां करते हैं तो जातियां नहीं देखते, किसी के साथ खाना खाने बैठते हैं तो जातियां नहीं देखते, और कोई जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते, जो कि हमारा संविधान भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता और हर किसी को समानता का अधिकार देता है। लेकिन देश में कुछ पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जातियों को कभी भूल नहीं पाते। और जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जातियों को कभी नकारा जा सकेगा। जब जब चुनाव होंगे ये जातियां उभर कर आएंगी, जब जब चुनाव होंगे इन जातियों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे और कुछ वर्ग समाज का, देश का, हमारे विधानसभा का, लोकसभा का कुछ वर्ग इन जातियों के नाम पर वोट भी करेगा और कुछ नेता इन जातियों के नाम पर चुने भी जाएंगे। यही हुआ जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के नज़दीक आने वाले थे, तो अखिलेश सरकार जब सूबे में थी उस समय, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और 18 जातियां जो ओबीसी में आती थी उनको एससी कैटेगरी में डाल दिया। जी हाँ, मैं न्यायशाला के आज के सेशन पे बात करूंगा उसी नोटिफिकेशन की, और क्यों वो नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया रद्द। न्यायशाला के इस सेशन में मैं वही बात करूंगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यायशाला के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं बात करता हूं देश के कानूनों की, देश की व्यवस्थाओं की, और उन व्यवस्थाओं की भी जिनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं की भी जिनकी ज़रूरत है देश में। हुआ यूँ कि चुनाव नज़दीक थे, जातियों को साधना था। सूबे की अखिलेश सरकार, सूबे की सपा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और आनन फानन में 18 जातियां जो ओबीसी में आती थी उत्तर प्रदेश में, वो एससी कैटेगरी में डाल दी गई। लेकिन जो सरकार उस समय थी वो ये भूल गई कि आर्टिकल 341 संविधान का जो उसमें लिखा गया है, जो संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो आर्टिकल 341 डाला, वो उसका मकसद सिर्फ यही था कि जब भी कभी किसी स्टेट को ये लगता है कि ये जातियों की हमें पुनरुद्धार की ज़रूरत है, इन जातियों पर कुछ विशेष काम की ज़रूरत है, उनको कुछ विशेष दर्जा देने की ज़रूरत है, तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वो उन जातियों को एससी कमेटी या एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी में डाल देंगी। लेकिन उसके पहले उनको गवर्नर को, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन होगा, या फिर पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट जब तक उस पर संस्तुति नहीं देती, पार्लियामेंट जब तक कोई बिल पास नहीं करती, तब तक उन जातियों को आप किसी भी जाति को एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये आर्टिकल 341 क्लियरली कहता है। आर्टिकल 341 के पार्ट 1 पार्ट 2 है, सब सेक्शन 1 और 2 है। ये क्या आपको लगता है कि उन सरकारों को नहीं पता रहा होगा? इतने बड़े बड़े वकील होते हैं, इतने पूरा वकीलों का पूरा जखीरा होता है, सबको सब पता होता है। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति है, शायद उस वोट बैंक की राजनीति ने ये मजबूर किया कि उन्होंने आर्टिकल 341 की धज्जियां उड़ाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। ना उन्होंने सेंट्रल को इन्फॉर्म किया, ना पार्लियामेंट में बिल पारित करने के लिए कहा, ना गवर्नर ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, और एक नोटिफिकेशन के जरिए आदेश दे दिया गया कि ये तमाम 18 जातियाँ आज से एससी कैटेगरी, एससी और एससी कैटेगरी में जाएंगी। उसके बाद एक महानुभाव थे जिन्हें शायद कानून पर विश्वास था, कोर्ट पर विश्वास था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल डाली, और लगभग 4-5 साल के संघर्ष के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हुई। कोर्ट ने यह माना कि आर्टिकल 341 का वायलेशन हुआ है, और जो वो नोटिफिकेशन, जो 2 नोटिफिकेशन अखिलेश सरकार के और एक इस अभी के सरकार के, 3 नोटिफिकेशन को उन्होंने रद्द किया, और जो जातियां एससी में शामिल की गई थी 18 जातियां, उनको फिर से वो ओबीसी कैटेगरी में ही आ गई। कुल मिला के इस सेशन के द्वारा मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम 21वीं सदी के इस दौर में आ चुके हैं। ज़रूरी है कि हम इन जातियों को भूलें, ज़रूरी है कि हम नेताओं के लोक लुभावी जो इनके संदेश होते हैं, लोक लुभावे, जो सिर्फ देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन था उनको भी पता था कि नोटिफिकेशन कहीं धरातल पर स्टैंड नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ एक राजनीति करने के लिए उन्होंने एक खेल खेला। हालांकि वो राजनीति भी उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और चुनाव हार गए थे 2017 में। लेकिन एक उनका एक ध्येय यही था। ये और बात है कि उनका ध्येय की पूर्ति नहीं हुई। तो मैं इस
प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप सबको यही निवेदन करूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि ये जो विष ये लोग बोने की कोशिश करते हैं उनको सक्सेसफुल मत होने दीजिए। और संविधान के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ कुछ भी दिखे, कहीं भी दिखे, आवाज़ उठाइए। ये सोचकर मत बैठ जाइए कि नहीं हमारे अकेले से करने से क्या होगा। वो सरकार का इतना बड़ा तंत्र है, सरकार का बहुत बड़ा तंत्र हो सकता है, लेकिन अगर आप सही हैं, आपकी लड़ाई सही है, तो आपकी विजय प्राप्त होगी। और ऐसा कई मामले में हुआ है। ये जो 18 जातियाँ वाला नोटिफिकेशन रद्द हुआ, अभी कुछ दिन पहले इतना बड़ा भ्रष्टाचार की इमारत ढही, तो बहुत सारे ऐसे मामले आप खोजेंगे। तो सिर्फ कुछ लोगों ने लड़ाई शुरू की और वो विजय प्राप्त हुई। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।